एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संकट के काल में इजराइल के साथ खड़ा है भारत। यूएनएससी में भारत के उप राजदूत ने बड़ा बयान दिया। 7 अक्टूबर की घटना, यह आतंकी हमला भारत इसको मानता है और भारत बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और संघर्ष में नागरिकों को लेकर चिंतित है। शांति बहाल करने के लिए शुरू की जाए दोनों के बीच बातचीत। India is deeply concerned at the deteriorating security situation and large-scale loss of civilian lives in the ongoing conflict. The mounting humanitarian crisis is equally alarming. The escalation of hostilities in the region has only exacerbated the dire humanitarian situation and has once again underscored the fragile nature of the ceasefire. The 7th October terror attacks in Israel were shocking, and we condemn them unequivocally. Our Prime Minister was one of the first global leaders to have conveyed his condolences for the loss of lives and prayers for the innocent victims and their families. We stood in solidarity with Israel at their moment of crisis when they were facing these terror attacks. तो देखिए, यूएनएससी में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और साथ ही फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भी भारत ने भेजी है। प्रोफेसर सतीश, भारत की कूटनीति की चर्चा तो दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है। हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा, यूक्रेन के लिए भी भारत ने राहत सामग्री भेजी और प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, युद्ध रुकना चाहिए। और इस बार भी जब इजराइल वर्सेस हमास की जंग है तो फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ किस तरीके से भारत अपना रुख स्पष्ट करते हुए बता रहा है कि ये युद्ध रुकना चाहिए, बहुत नुकसान वहां पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए, ये एक तरह से डिफाइनिंग मोमेंट के रूप में भी भारतीय विदेश नीति में देखा जा सकता है कि वेस्ट एशिया के संदर्भ में प्रधानमंत्री के बयान और जिस तरीके से भारत इजराइल के पक्ष में शुरू से लेकर आज तक खड़ा है और बाद में भी खड़ा रहने का आश्वासन दिया है, एक मार्च ऑन है जो पहले की विदेश नीति से बिल्कुल डिफरेंट आपको नजर आएगा। हम एक समय था कि इजराइल के साथ सेमेंटिज्म के तत्व के कारण से अपने संबंध को नहीं बनाया, फिर बाद में जब वेस्ट एशिया के मतलब इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए गए, फिर वो भी एक फाइन बैलेंसिंग के तहत एक रूपरेखा तैयार की गई। इस संघर्ष में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इजराइल हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। युद्ध में जो नुकसान हो रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री ने बड़ी ही संजीदगी से सहायता की बात भी कही, लेकिन जो लंबी दूरी की यात्रा है वेस्ट एशिया में, अगर ये बंटवारा होता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है, तो डिहाइफिनेटेड जो पॉलिसी थी वो इजराइल के पक्ष में टिल्टेड होते हुए दिखाई नजर आ रही है। और देखिए, शुरुआत से चाहे इजराइल और हमास का जंग हो या फिर रूस और यूक्रेन, भारत ने हमेशा यह कहा है कि हम जंग के खिलाफ हैं, लेकिन मानवता की भी रक्षा होनी चाहिए, इसके साथ भारत हमेशा खड़ा रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल दौरे पर मैक्रोन ने बड़ा बयान दिया। यह जंग यूरोप की जंग है, आतंकवाद के खिलाफ साथ देने का उन्होंने इजराइल को वादा किया और हमास से यह अपील की कि वो बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करे।